तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे मैथ्स का हमारा #1 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। क्या है? लॉगरिदम। क्या है? लॉगरिदम। तो ये आप एनसीईआरटी पर जाओगे तो ये चैप्टर नंबर 2 नहीं है। ठीक है, जो लॉगरिदम है वो चैप्टर नंबर 2 असल में नहीं है, लेकिन इसको हम बेसिक चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, लॉगरिदम हमारा काम आता है। इससे पहले हम पढ़े थे बेसिक मैथमेटिक्स, वो भी हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो कि हमें एनसीईआरटी में पूरा तरह से हमको तैयारी के लिए, जेई के प्रिपरेशन के लिए दिया हुआ चैप्टर्स नहीं है, ओनली बोर्ड्स के लिए अवेलेबल है। लेकिन लॉगरिदम जो है, जो जेई के सवाल इसमें आते हैं, जेई के डायरेक्ट सवाल नहीं आएंगे लेकिन क्वेश्चन के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो लॉगरिदम जो है ये एक तरह के क्या है, एक्सपोनेंट की तरह ही क्या है, एक कैलकुलेशन है। ये एक अलग तरह का कैलकुलेशन है जो हमको अलग दुनिया में ले जाएगा। ओके, मैथ्स का अलग दुनिया इसमें आता है। तो लॉगरिदम का जो खोज है वो हमारे भाई साहब किए थे, जॉन नेपियर। कौन किए थे? जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर के नाम से आप कांस्टेंट भी आप सुने होंगे, जॉन नेपियर कांस्टेंट। ई सुने हो? ई सुने हो ना, वही जॉन नेपियर। ठीक है, तो जॉन नेपियर के बारे में कुछ स्टोरी आपको सुना देता हूँ। जॉन नेपियर जो थे, एक बच्चे में क्या थे, मतलब इनको मैथ से बहुत ज़्यादा चिढ़ था। ओके, जॉन नेपियर को जो मैथ से बहुत ज़्यादा चिढ़ था, ये मैथ्स पढ़ने के लिए क्या किया, मैथ्स में पढ़ने के लिए इसको जिसका मतलब दिक्कत क्या होता थी, प्लस और माइनस करने में इनको दिक्कत आती थी। इनको ये प्लस माइनस अच्छा ही लगता था, थोड़ा भी जोड़ने घटाने में बहुत मतलब डिफिकल्टी आती नहीं थी, मतलब बोर हो जाते थे जोड़ने घटने में। ठीक है, कि एक लंबा मतलब 5-6 सवाल आ जाए ना सम का, इसको बहुत दिक्कत आता था, मतलब बहुत परेशान थे। तो इनका परेशान को निदान के लिए इसने क्या काम किया कि प्लस माइनस को एक टेबल ऐसा बना दिया कि प्लस को क्या कंप्लीट कर दे, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर दे और माइनस को डिवाइड में चेंज कर दे। एक ऐसा टेबल बना दिया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड पसंद था लेकिन प्लस माइनस पसंद नहीं था, इसलिए प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करने का टेबल बनाया और माइनस को डिवाइड में। ओके, और वाइस वर्सा चेंज करने का टेबल बनाया। ठीक है, तो इसीलिए जॉन नेपियर एक महान व्यक्ति थे जो लॉगरिदम को खोज किए, जो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो जॉन नेपियर थे, वो उसने लॉगरिदम टेबल का खोज किया था। तो लॉगरिदम टेबल हम डायरेक्ट पढ़ेंगे नहीं, उसको हम थ्रू बेसिक से जानेंगे। ओके, धीरे धीरे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आपके लिए अच्छा, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करो मैं आपको उतना ही प्रॉब्लम सॉल्व भी करवाऊंगा। ओके, चलो। तो अब एक नंबर में एग्जाम्पल है, तो 36। तो 36 को हम क्या बोलते हैं? एन। मान लो एन कोई नंबर 36। ओके, तो इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, क्या 6 पे पावर 2 को 36 बोलते हैं, जहाँ पर 6 क्या होता है, आपका बेस होता है, और 2 क्या होता है, एक्सपोनेंट। ये तो आप जानते हो, बचपन से पढ़े आ रहे हो। लेकिन जो अब नया फॉर्म है हमारा लॉगरिदम फॉर्म, उसमें क्या होता है, इसको हम लिखेंगे log 36 पे पावर 6, मतलब log बेस 6 पे पावर 36 बराबर क्या आएगा, 2। इन दोनों में चेंज क्या दिख रहा है पता है? 6 यहाँ पर क्या है, बेस है, 36 क्या है, एक्सपोनेंट है, और 2 क्या है, एन है। यहाँ पर ये चेंज आ गया। ओके, इसको हम अलग नेम दे देते हैं। तो हम लॉग का मतलब होता क्या है, देखो, लॉग मतलब क्या हो रहा है, 6 का कितना पावर हम ले तो 36 आ जाए, मतलब 6 का कितना पावर हम ले तो 36 आ जाए, वो 6 का हम 2 पावर लेंगे तो 36 आ जाएगा। यही लॉग का मतलब होता है। ओके, 6 का कितना पावर लेगी 36 आ जाए। अगर आपको दिक्कत आती है ऐसे पावर वो लेने में, तो देखो एक ट्रिक है मेरे पास। लॉग 2 पे पावर 36, आपको पता नहीं वैल्यू को निकालना है, क्या करें? सिंपली देखो, इसके वैल्यू अगर निकालना है तो आप इसके बराबर एक्स ले लो। ठीक है, एक्स ले लिए। अगर लॉग को काटोगे, लॉग पे डंटा पड़ेगा तो क्या होगा, ये बेस 2 इसके चरणों में है, ये इसके चरणों में चल जाएगा। मतलब 36 का भी नौकर है, कौन है, 2 है। तो 2 तो नौकरी खरीदता है, मतलब नौकरी सबका करता है। ठीक है, तो एक्स का अब क्या बोल रहा है, मेरे पास आ जाओ, अगर तुम्हारा लाठी गिर गया है तो मेरे पास आ जाओ। तो 36 अकेला रह जाएगा और एक्स का नौकर कौन बन जाएगा, एक्स का नौकर कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, 32 बन जाएगा नौकर। तो एक्स ऊपर चल गया, ऊपर है, और 2 क्या है, नौकर उसका है। अब क्या पता 2 के बाद पितक का कितना पावर 36 होता है, निकाल दो। कितना पावर 36 होता है भैया, बताओ बताओ, 2 का कितना पावर 36 होगा? भैया 2 का पावर ही 36 नहीं आता है, तो मैं गलती क्वेश्चन ले लेता हूँ, सीख आप ले लो। ओके, चलो, 6 का कितना पावर 36 होता है, 2, तो आपका आंसर आ जाएगा x/2। देखा, ऐसा भी आप निकाल सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं लाठी मेथड। बात समझ में आ रही है? तो हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, log 5 पे बेस 40। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, क्या करें? तो बराबर मानते हैं एक्स, लाठी पड़ा, ये इसका नौकर है तो इसका नौकर बन जाएगा, 40 अकेला पड़ जाएगा। अब एक्स का नौकर कौन बन गया, 5, 5 इसके नीचे आके नौकर बन गया। अब 5 का कितना पावर 40 होता है, बताओ? पावर इसका आता नहीं है। ओके, तो क्या करें, यहाँ पर ले लो 625, तो कितना पावर होता है 625, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 4 होता है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है,
तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, ऐसा प्रैक्टिस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज कुछ है लॉगरिथम का, क्या क्या है। लॉग बेस एन पे पावर एन क्या होता है, इसका वैल्यू एन 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है इसका प्रूफ भी बताऊंगा। यहाँ पर देखो इस प्लेस में प्रूफ भी धीरे धीरे बताते जाऊंगा। जिसका प्रूफ मतलब पॉसिबल है उसका प्रूफ बताऊंगा, और जिसका नहीं पॉसिबल उसको याद करना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा है, लॉग बेस टू पावर एन पे पावर एन क्या वैल्यू बोल रहा है 1। तो हमको प्रूफ करना है, तो हमको पता नहीं इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसका वैल्यू हम एक्स लेंगे, जैसे हमें लाठी मेथड बोलता है। लॉग पे लाठी गिरा, ये इसका नौकर तो इसका नौकर पहुंच जाएगा, बन गया ना। तो एन का कितना पावर एन होगा भैया, एन पे पावर तो 1 ही पावर एन होता है, तो एक्स का वैल्यू 1 आ गया। एक्स का यहाँ पर क्या वैल्यू आ गया 1, तो आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया ना। सेकंड क्या प्रॉपर्टी है, लॉग बेस 1 बाय एन पे पावर एन का वैल्यू क्या आएगा। क्या बोल रहे हैं, लॉग 1 बाय एन पावर एन का वैल्यू कितना आएगा। तो एक्स मान लेते हैं, लाठी गिरा ये इसका नौकर, 1 बाय एन पे पावर एक्स, तो 1 बाय एन का पावर एक्स, तो यह समझ में नहीं आएगा। तो 1 बाय एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन पे पावर -1 लिख सकते हैं। -1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, -x आ जाएगा, आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, इधर 1 है, तो एन से एन कटेगा तो एक्स का वैल्यू आपका -1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। देखो प्रूव हो गया फिर से, हो गया ना प्रूव। अब थर्ड क्या बोल रहा है, लॉग टू द बेस एन पे पावर 1 का क्या वैल्यू आएगा। चलो वो भी सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सबसे ज़्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगता है, ठीक है। लॉग अगर तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा कॉल आ गया था, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्या बोल रहा था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये तो इसको हम प्रूव करना था। ओके, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या बोल रहा है, लॉग टू बेस 1 एन पे पावर 1, ओके, ये प्रूव करना था। एक्स मान लेते हैं, लाठी गिरा एन उसका चरणों में, तो एन पे पावर एक्स। तो बता यहाँ एन है ही नहीं, यहाँ एन है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। ये तो ऑब्वियसली सा बात है, तो एक्स का वैल्यू 0 आ गया, सिंपल सा प्रूफ था। ओके, और ये क्या है, ये आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो प्रूफ ही बता देता हूँ। देखो लॉग 0 पे पावर 10 एक्स मानते हैं, ठीक है। तो लाठी गिरा 10 उसके चरणों में, 10 0 बराबर 10 पे पावर एक्स। तो 10 पावर हम कितना लेंगे तो 0 आएगा भैया। 10 पे पावर अगर इन्फिनिटी लेंगे तभी ना 0 आएगा, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स का भी 0 आ जाएगा। किसी का पावर तो 0 कभी आता ही नहीं है, तो नॉट डिफाइंड है, ये ऑब्वियसली सा बात है, नॉट डिफाइंड है। लेकिन हम एक सेंस के लिए हम क्या बोलते हैं, एक्स पावर अगर हम इन्फिनिटी लेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ओके, एक्स पावर इन्फिनिटी लेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, तो इसको हम नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं। यहाँ पर जबरदस्ती बोले तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ले लिया करो। ओके, तो चलो हम कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर लॉग ए एन, एक ये लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग टू द बेस ए पे पावर एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या क्या आपको राजी होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ठीक है। ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए। और ए क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, ए क्या 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही। अगर ये केस अपना रहा है तो वो प्रॉपर्टी क्या, वो नंबर क्या है, लॉग है, वरना नहीं। बात समझ में आ रही है, तो ये प्रॉपर्टी आपको अपनाना चाहिए। तो चलो कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता प्रूफ। प्रूफ अगर कॉपी कर लिया तो अच्छी बात है, वरना नहीं कॉपी किया तो बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको प्रूफ को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलो क्वेश्चन क्या है, लॉग टू द बेस पावर 8 पे पावर 512, तो 8 का कितना पावर 512 होता है। लाठी मेथड लगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं सॉल्व करूँ, देखो लाठी पड़ा उधर बराबर, यहाँ पर बराबर एक्स आ गया, ठीक है। तो उसके चरणों पर 512 बराबर 8 पे पावर एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 512 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सबके बराबर 3, इसका बराबर आ गया 3, इसका आंसर कितना आएगा। तो लॉग 3 बेस 3 बराबर पावर 1/2, तो एक्स है, तो लाठी गिरा 3 उधर जाएगा, 81 बराबर 3 पे पावर एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा ना, बस आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक्स पावर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका बताओ, इरेज कर देता हूँ मैं, आप सिर्फ आंसर चेक करो और अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी लॉग गिरेगा उसके चरणों में, तो 4 बराबर 2 पे पावर एक्स आ जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो एक्स का वैल्यू पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 आ गया। ये क्या बोल रहे हैं, लॉग √2 पे पावर 4 एक्स है, तो लॉग गिरा उसके चरणों पर √2 पे पावर एक्स, ठीक है। तो √2 पे पावर एक्स है, इसको भी √2 के टर्म ले ले, बेस में हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो √2 का कितना स्क्वायर होगा, ये बताओ, √2 पे पावर 4 होगा, ठीक है। √2 पे पावर 4 होगा तभी 4 आएगा, आप चेक कर लेना। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 4, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 4 आएगा, देख लो। ये देखो क्या बोल रहे हैं, इसको इरेज कर देता हूँ।
फिर से log हटेगा तो उसके चरणों पर 125 बराबर √5 पे पावर x आ जाएगा, पावर x। तो इसको √5 के टर्म में ले लेते हैं। तो 5 का पावर कितना 125 होता है, 3 होता है, तो √5 का क्या होगा, उसका दुगना होता है, 6 होगा। ठीक है, तो √5, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ 6 कर दो। बात समझ में आ रही, कितना आसान क्वेश्चन है। इसका देखो डायरेक्टली करोगे आप, क्या देखो डायरेक्टली करते प्रॉपर्टी लगा के 1/n, तो 1/n है ना, n यहाँ 5 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा -1। देखो वहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, देखो 1/90, अगर सेम दोनों हो ना, तो सेम है, n सेम है तो 1 होता है आंसर, तो 1 कर दो। ठीक है, ये डायरेक्टली आंसर है। देखो ये सेम नहीं है तो आपको लगाना है, लॉग हटेगा तो 1/n, ये हो जाएगा 1/3 पे पावर x, क्योंकि 1/3 किसके चरणों पर, x के चरणों पर, x के चरण पर है ना। तो बता ये 1/3 का कितना पावर है, 2 पावर है, दुगना, ये 1/3 पावर x, तो 1/3 कटेगा, x का बड़ा वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखो सेम है तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। बेस और x, जो बेस हो और पावर वो दोनों सेम हो गया तो आंसर 1 होता है। देखो प्रॉपर्टी भी है। ओके, तो प्रॉपर्टी से लगभग क्वेश्चन सॉल्व, ऊपर 1 मतलब 0, सिंपली आप कर दो डायरेक्टली। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉग हटेगा, कर लो, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। लॉग हटेगा ना, लॉग हटाए तो क्या होगा, यहाँ पर x अगर इक्वल माने हैं तो क्या होगा, √2 - 1, किसके चरणों में, √2 + 1, x के चरणों पर आ जाएगा, चरणों पर आ जाएगा ना। अब बता क्या करें, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बता। इसको अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/√2 + 1 बराबर √2 + 1, साइन चेंज कर दिए, सही है ना। तो फिर इसको हम अनदर ऊपर ले आएंगे तो 1/√2 + 1 -1 पावर आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर अंततः कितना आया, -1 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर -1 आ जाएगा, कर दो -1 आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग ऊपर 0, देखो क्या है, ऊपर आपका पावर क्या रहा है, 0, तो ऊपर पावर 0 आता है तो आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी। कब होता है इन्फिनिटी, कब होता है -इन्फिनिटी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर देखो नीचे जो बेस है ना, बेस आपका अगर 0 से कम है, 0 से क्या है, कम है, ठीक है, 0 से क्या है, लेस है, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर 0 से लेस है तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। देखो यहाँ 0 से बड़ा है ना, डेसिमल ले लो, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.5 आ रहा है, तो 0 से क्या है, ये बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा में तो इसका आंसर कितना आएगा, -इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान देना, 0 छोटा और 0 से बड़ा। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर आपका लिखा हुआ, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको व्यू दिख रहा होगा, पहले दिखा देता हूँ मैं, व्यू दिख रहा है, व्यू, चलो सॉल्व करते हैं। क्या है, लॉग 1/2 पे पावर 1/4 √2, तो बराबर हम क्या लेंगे, x लेंगे, ये एक लॉग हटा उसके चरणों पर जाएगा तो 1/4 √2 बराबर 1/2 पे पावर x आ गया। अब बता, इसको 1/2 के रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं, लेकिन 1/√2 के टर्म से कर सकते हैं। तो 1/√2 का कितना पावर ये होता है बताओ, ट्राई करो ट्राई करो। तो 1/√2 का 4 पावर 4 हो जाएगा, 1/4 होगा ना, 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा। और इसमें एक और पावर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2x, तो 1/2 क्या करना है हमको, इसको √2 मिलाना है, √2 अगर लाएंगे यहाँ पर, ये 2x हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2x बराबर 5, तो 2x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, तो x बराबर क्या आएगा, 5/2 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा सॉल्यूशन भी आ रहा है हमारा। ओके, आंसर चेक कर लो पहले, x बराबर 5/2 आ गया ना आंसर, चलो सही है। ठीक है, तो देखो इतना आसान सॉल्यूशन था, इतना आसान से आंसर भी आ गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच लॉग टू बेस x - 3/4 इज डिफाइंड। तो डिफाइंड वाला क्वेश्चन आए ना तो क्या किया करो, ये टर्म लगा, कौन सा टर्म आपको लगाना है, ये वाला भैया। ठीक है, कौन सा, ये वाला, याद है आपको, यही आपका डिफाइंड वाले केस में काम आता है, इस क्वेश्चन में काम आएगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। बताओ डिफाइंड कब कब होगा, नीचे वाला क्या, ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1, तो हमारा x - 3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और x - 3 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी डिफाइंड होगा। और थर्ड केस का हमारा क्या होता है, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है, x क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, x यहाँ क्या होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 4, और क्या होना चाहिए, ये क्या है, 4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, x क्या है, 4 से बड़ा, और 4 0 से 4 0 बड़ा क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा, ये तो ओबियसली से बात है, ये तो करेक्ट है। 0 क्या हमेशा 4 से छोटा होता ही है, ये तो ओबियसली करेक्ट है। और x क्या होना चाहिए, 4 से
छोटा, नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो अब क्या करें, देखो क्या करते हैं। तो आप इसको करने के लिए एक्स का वैल्यू ले लो। एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, 4 से, एक्स क्या होना, 4 से बड़ा, मतलब 4 से कहाँ तक बड़ा होना चाहिए, इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या है आपका, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ओके, लेकिन माइनस हम क्या करेंगे, 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 इसको माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लाना। ये आप सेट्स में पढ़ोगे, सेट में मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा लॉगरिदम है, इसमें आप सेट्स अभी पढ़े नहीं हो, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। ओके, तो ऐसे आप सीख जाओ आज से कि ऐसा होना चाहिए। और एक्स क्या है, 4 से बड़ा है, मतलब 4 से इन्फिनिटी तक हमेशा होगा। ओके, 4 से इन्फिनिटी तक -4। और ब्रैकेट का मामला है, तो ब्रैकेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसका बहुत सारे ब्रैकेट होता है, एक क्लोज ब्रैकेट होता है, एक होता है ऐसा ब्रैकेट होगा, देखो इसको हम ये बोलते हैं क्या, क्लोज ब्रैकेट होता है, ये बोलते हैं ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इसको कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, लॉगरिदम हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और अनदर प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ का हम जान लिया और कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। देखो अनदर प्रॉपर्टीज़ क्या है, log बेस टू a पावर m प्लस log टू द बेस a पे पावर n क्या होता है, प्लस अगर करें तो दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम रह जाएगा और ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और अगर बेस सेम है और माइनस में आ गए तो पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, ये सॉरी m n बाय m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n अपॉन m। ओके, डिवाइड में चल जाता है। और अगर log टू द बेस a n पे पावर अल्फा, मतलब जो आपका पावर है उस पे पावर भी अल्फा है, तो जो पावर है वो आगे आ जाता है, देखो आगे कूद के आगे और वो रह जाता है log टू द बेस पे पावर n। ओके, और अगर आगे a है, log बेस टू द पावर a पावर n लिखा हुआ है, तो दोनों बेस और ये log कट जाते हैं, बचता सिर्फ है n ऊपर वाला एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये चारों जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रखना, क्वेश्चन प्रॉब्लम करने में हमेशा आपको साथ देंगे, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसका लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको लॉग में आपको दिक्कत आएगी। मैं लंबा पढ़ा दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा एक लेक्चर में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन। तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, या एक्स को वैल्यू दिया हुआ है, देखो वहाँ 1 आपको दिया हुआ है ना, तो क्या करते हैं, लाठी गिराएंगे तो ये इसके चरणों में जाएगा, तो कर दो चरणों में, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 उसके चरणों में गया तो 3 पे पावर क्या बचा, 1 बचा, सही है। तो 3 पावर 1 तो कुछ होता नहीं, तो 1 उड़ा दो, इसी छूट गया, तो ये डायरेक्टली हमारा आ गया। इसको सॉल्व करने आपको आता ही है, ये प्लस होता है तो माइनस में चल जाएगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या है आपका, प्लस माइनस #2 आएगा ना, प्लस माइनस √2, क्योंकि पावर अगर उधर जाता है तो प्लस माइनस में आता है, तो हमारा 2 वैल्यू आया, कौन सा, प्लस √2 और माइनस √2, तो हमारे 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते देखो क्या है, log cos बेस साइन 30 पे पावर cos 60, तो इसको वैल्यू में पहले ले आओ। ओके, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है, दोनों मतलब बेस और पावर सेम होते हैं, तो क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। प्रॉपर्टी नंबर आप 1 पढ़े थे पिछले स्लाइड में, ठीक है। इसमें क्या है, log बेस टू पावर cot 45 पावर 1045, cot 45 का वैल्यू क्या था, 1, इसका वैल्यू 1 होता है, तो दोनों बेस है सेम है, तो आंसर भी 1 ही होगा। लेकिन आंसर 1 नहीं होगा, क्यों, बेस तो सेम है भैया, लेकिन एक और प्रॉपर्टी याद रखो, ऊपर अगर 1 होता है तो आंसर क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर असल में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ये भी याद रखना आप। ऊपर 1 होता है आंसर क्या होता है, 0, 0 बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोल दिया करो, ND, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, क्या है, log बेस टू पावर 2, उस पर पावर क्या है 10 1 डिग्री, log बेस 2 पे पावर 10 2 डिग्री, log बेस 2 पे पावर 10 3 डिग्री, ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, log बेस 2 पावर 10 89 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर निकालना है। देखो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इसमें आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है। देखो 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका पावर, तो देखो एक चीज़ याद रखो, 10 89 डिग्री के पहले क्या आएगा, बताओ, यहाँ पर बीच में कहीं क्या आएगा, log टू बेस 2 पे पावर 10 45 डिग्री तो आएगा ना, 45 डिग्री आएगा ना, और 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log बेस 2 पे पावर 1, अगर ऊपर 1 होता है तो वो उसका वैल्यू होगा 0, ठीक है। और 0 से किसी को भी सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में ही है ना, मल्टीप्लाई करोगे 0 से किसी चीज़ को भी तो उसका आंसर तो ओवरऑल 0 ही आएगा। ओके, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 इसका भी, ठीक है। तो लॉजिक वाला क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, log बेस टू 16 पे पावर log 4, उसका ही पावर क्या है, log 2 और 16 एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या, सबसे ऊपर का सॉल्व करेंगे, तो इसको कॉपी कर देते हैं हम। ओके, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर, इसको यहाँ पर आके सॉल्व करो, तो log 2 पे पावर 16 इसके बराबर x ले लगे, लाठी गिरेगा, 2 उसके चरणों में जाएगा तो 2 पे पावर x, तो 2 पावर x, x कितना बार में 16 आएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा,
4 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं, 2 2 जो 4, ओके आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स पावर वैल्यू 4 आया, तो यहाँ पर 4 हम ले सकते हैं डायरेक्टली। चलो आ गया। अब यहाँ पर देखो आपका बेस और पावर सेम है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो लॉग बेस 16 पावर 1। अगर किसी का पावर ऊपर वाला 1 होता है तो आंसर क्या आएगा, 0 होगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो आप ऐसे आंसर ले आ सकते हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को कॉपी करो। आज के इतना ही रहने दो। और एक चीज़, एक लास्ट चीज़ मैं बता देता हूँ कि ग्राफ ऑफ लॉगरिदम क्या होता है। ठीक है, तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। किसको इरेज करूँ, इस चीज़ को इरेज करता हूँ, आप कॉपी कर लेना बाद में। ओके, ग्राफ ऑफ लॉगरिदम होता क्या है, तो इसका भी एक क्वेश्चन तो आता नहीं ग्राफ ऑफ लॉगरिदम होता क्या है, लेकिन आपको एक नॉलेज होना चाहिए। इसका भी बाद में आप क्वेश्चन पढ़ने मिलेगा, फंक्शन वाले चैप्टर में ग्राफ ऑफ लॉगरिदम पे क्वेश्चन है। ओके, तो ग्राफ ऑफ लॉगरिदम असल में होता क्या है, ग्राफ ऑफ जो लॉगरिदम होता है ऐसा होता है, दिख रहा है, ऐसा झुका हुआ आदमी होता है। ठीक है, तो इसका याद करने का आप क्या रखोगे, बूढ़ा झुका आदमी, है ना, बूढ़ा झुका आदमी, मतलब बूढ़ा आदमी लिखो ना, बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी क्या होता है, झुका हुआ रहता है, देखो झुका हुआ है हल्का, बेंड है। तो ग्राफ भी क्या होता है, बेंडेड होता है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ लॉगरिदम में कोई पूछे, इसको अच्छा से मैं बना देता हूँ। अगर ग्राफ ऑफ लॉगरिदम कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, बेंडेड रहता है। और बनाने बोले तो ऐसे ही बना देना। ऐसे जाता है, ये इन्फिनिटी से आता है, नीचे माइनस इन्फिनिटी से आएगा, ऊपर चल जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है, याद रहेगा। तो इसको कॉपी कर लेना, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, बूढ़ा झुका आदमी। ओके, याद कर लेना ऐसे करके। तो आज के लिए इतना रहने दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।